फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सार एकेडमी पर। आज है 500 MCQ सीरीज का 15th क्लास यानी कि 15वां क्लास, और आज फिर हम करेंगे 10 क्वेश्चन को। ये 500 MCQ सीरीज सीटेट जुलाई 2025 को क्रैक करने के लिए है, जो एक प्रैक्टिस सीरीज है। और इसमें जितना भी क्वेश्चन सीडीपी का आपको करवाया जा रहा है, ये टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अभी जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं वो 21 फरवरी 2016 का ये क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि बच्चे के समाजीकरण में परिवार खाली जगह भूमिका निभाता है। देखिए, जहां तक बात आएगा परिवार का, तो परिवार जो है वो प्रथम भूमिका निभाता है या मुख्य भूमिका निभाता है या प्राथमिक भूमिका निभाता है। विद्यालय सेकेंडरी भूमिका निभाता है यानी कि द्वितीय भूमिका निभाता है, और विद्यालय जो है सेकंड है, और मीडिया जो है वो थर्ड प्लेस पर है। यानी कि सबसे पहले बच्चा परिवार से, फिर विद्यालय से, फिर मीडिया से सीखता है। मीडिया में सारा चीज़ आ जाएगा, टेलीविज़न हो जाएगा, अभी के वक्त में मोबाइल हो जाएगा, या किसी तरह का मैगजीन से पढ़ के वो सीख रहा है। तो समझते हैं इसके ऑप्शन को और ऑप्शन के हिसाब से लगाते हैं। बच्चे के समाजीकरण में परिवार खाली जगह का भूमिका निभाता है। रोमांचकारी, मुख्य, गौण, कम महत्वपूर्ण। कम महत्वपूर्ण सबसे पहले काटिए, गौण सबसे पहले काटिए। अब आइए रोमांचकारी और मुख्य, इन दोनों में से परफेक्ट क्या होगा? तो रोमांचकारी नहीं होगा, बल्कि रोमांचकारी पीयर ग्रुप्स होते हैं, तो ये भी कट गया, तो बच गया बी। हम शुरुआत से ही, जब से हम सीटेट का प्रैक्टिस करवा रहे हैं आप सभी को, तब से ही हमने ये बताया है कि अगर सीटेट के सीडीपी में अच्छा स्कोर करना है तो सबसे पहले उन ऑप्शन को काटिए जो क्वेश्चन के हिसाब से सही नहीं है। तो हमने 3 ऑप्शन को काट लिया, नहीं है, नहीं है, नहीं है, बच गया बी। तो यहां पास 11 का आंसर सही होगा बी। 12 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? मिलान वाला जोड़ा कौन सा सही है? देखते हैं मिलान वाला जोड़ा कि कौन सा मिलान वाला जोड़ा जो है वो सही है। आइए समझते हैं इसको। तो औपचारिक संक्रियात्मक बाल अनुकरण प्रारंभ कल्पनात्मक प्रेरक, थोड़ा सा ब्लर हो गया है लेकिन हम पढ़ के आपको सुना देते हैं। ये है सही, या फिर अगर बात करें, हाँ, या फिर शैशवावस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम, पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार, या मूर्त संक्रियात्मक वर्गीकरण। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य हो जाता है। इनमें से कौन सा सही है? तो देखिए, बी और सी होगा नहीं, और ये तो बिल्कुल होगा नहीं, तो बच गया कौन? डी। क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है वर्गीकरण करने के योग्य हो जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वैसी अवस्था होती है जिसमें बच्चा पकड़कर या देखकर समझे। जैसे बच्चा चेयर को देखता है और समझ जाता है कि चेयर है, या बच्चा गिन करके कुछ समझता है, यानी कि गोटी गिनता है, या गिट्टी गिनता है, या पत्थर गिनता है। या मूर्त मतलब होता है कंक्रीट, छू करके, और अमूर्त मतलब होता है अब्स्ट्रैक्ट, यानी कि समझ करके। जैसे बच्चे को बताया गया कि हवा है, तो बच्चा अगर हवा के बारे में समझ जाता है कि यहाँ हवा है जो फील किया जाता है, तो वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में चला गया। लेकिन बच्चा हवा समझ नहीं पा रहा है, वो हवा को पकड़ना चाहता है, देखना चाहता है, तो वो मूर्त में है, जबकि हवा को देख या पकड़ नहीं सकता। तो मूर्त मतलब जो सामने पकड़ करके, देख करके कंक्रीट रूप में समझता हो, उसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ऐसी अवस्था होती है जिसे बच्चा वर्गीकरण करने के योग्य हो जाता है। 13, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह खाली जगह की समझ को प्रदर्शित कर रही है। कोई बच्ची है, बच्ची का नाम भी आप रख सकते हैं, स्नेहा कुछो है। वो कहती है कि धूप में जो है कपड़ा जल्दी सूख जाता है, यानी कि बच्चे के माइंड में ये तो है कि अगर धूप में हम कपड़ा को रखेंगे तो जल्दी सूख जाएगा। तो वह कौन सी अवस्था में है? अहम केंद्रित चिंतन में है। अहम केंद्रित चिंतन में बच्चा अपने से बात करता है, पर्सनल टॉक करता है, जिसको जीन पियाजे और वाइगोस्की, जिसको पियाजे साहब और वाइगोस्की साहब ने अलग अलग हिसाब से डिफाइन किया है ना। तो अहम केंद्रित तो इसमें बिल्कुल नहीं होगा। कार्य कारण ये हो सकता है। विषय चिंतन नहीं होगा। प्रतीकात्मक विचार, रिवर्स सोच रखता है, प्रतीकात्मक
विचार, ये बिल्कुल नहीं होगा। तो अहम केंद्रित भी नहीं होगा। तो कौन बच गया? काज कारण में, यानी कि बच्चा काम को समझता है कि धूप में रखेंगे तो ये अरे कपड़ा जो है वो सूख जाएगा। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन खाली जगह, बच्चों का चिंतन वयस्कों से खाली जगह में भिन्न होता है बजाय खाली जगह के। देखो पियाजे साहब जो हैं बच्चों के चिंतन के बारे में कहते हैं कि बच्चों का चिंतन जो होता है वयस्कों से प्रकार में और मात्रा में भिन्न होता है, या मात्रा या प्रकार में भिन्न होता है, या आकार और क्वांटिटी में भिन्न होता है। तो यहाँ पर प्रकार और मात्रा देखते हैं। आकार तो है पर मूर्त पर कहता है, ये होगा नहीं। उसके बाद आकार किस्म भी नहीं होगा, आकार और मात्रा होना चाहिए, या प्रकार और मात्रा होना चाहिए। मात्रा और प्रकार, तो मात्रा प्रकार है लेकिन मात्रा आगे है, प्रकार बाद में है। तो यहाँ पर सॉलिड जो सही आंसर है वो बी होगा। यानी कि पियाजे कहते हैं कि बच्चों का जो चिंतन होता है वो प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। यानी कि बच्चों का चिंतन जो है वयस्कों से भिन्न होता है प्रकार में। मात्रा में जैसे हो सकता है कि आप वयस्क हैं तो ज़्यादा सोचें, लेकिन सोचने का जो टाइप है वो बच्चे का अलग होगा आपसे। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? शिक्षार्थी को प्रेरित करने वाले भाषण देना। देखिए आधारभूत सहायता, बेसिक हेल्प। आप बच्चे को बेसिक हेल्प देना चाहते हैं तो बड़ा सा लेक्चर दीजिएगा, ये बिल्कुल गलत है। प्राइमरी सेक्शन में 1 to 5 में या 6 to 8 में लेक्चर एकदम नहीं देना है। तो लेक्चर वाला मामला खत्म हो गया। प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना। प्रश्न पूछने को बढ़ावा देना है, बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण नहीं देना है। तो यह बी भी गलत हो गया। अगर बात करेंगे सी, मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। मूर्त और अमूर्त दोनों तरह का उपहार तो देना चाहिए, लेकिन बच्चे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? सहायता देना। तो यानी कि स्कैप फोल्डिंग करना है। तो इसमें उपहार देना कहीं से भी नहीं होगा। उपहार देना मतलब मोटिवेशन देना होता है, तो ये भी नहीं होगा। अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। हाँ, बच्चे को स्कैप फोल्डिंग देना है, यानी कि बच्चे को संकेत देना है। जैसे हम मान लिया कि 1 2 ही सिखा रहे हैं, या हम बोल रहे हैं C4 क्या होगा, बच्चा समझ नहीं पा रहा है, तो उसको एक संकेत देंगे कि वो जिसकी भूरी भूरी आँख होती है, जो म्याऊं बोलती है, तो वो समझ जाएगा कि वो भूरी भूरी आँख और म्याऊं कौन बोलती है, तो बिल्ली बोलती है, तो वो बिल्ली समझ लेगा। यानी कि बच्चे को सिर्फ और सिर्फ संकेत देना है। तो यहाँ पर डी सही होगा कि हेल्प करने वाले में बच्चे को सिर्फ से क्या देना है, तो आपको संकेत देना है, क्योंकि ये बेसिक हेल्प यही है। भाषण देना बेसिक हेल्प नहीं है। प्रश्न पूछना बिना स्पष्टीकरण के, ये भी बेसिक हेल्प नहीं है। अमूर्त अमूर्त दोनों प्रकार को उपहार देना, यह भी बेसिक हेल्प नहीं है। वाइगस्की के अनुसार, वाइगस्की मतलब वही सामाजिक संदर्भ में जिन्होंने अपना योगदान दिया है और बच्चे के संज्ञान में समाज का इंपॉर्टेंट रोल बताया है। वाइगस्की, जहाँ समाज रहेगा वहाँ वाइगस्की रहेगा। तो वाइगस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं परिपक्व होने से, बिल्कुल नहीं। अनुकरण करने से तो बच्चे सीखते हैं, लेकिन इससे भी मजबूत कोई अगर ऑप्शन मिलेगा तो हम उस पर जाएंगे। वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करने से, हो सकता है सी ज़्यादा अच्छा हो। जब पुनर्बलन की बात नहीं करते हैं वाइगस्की, ए और डी कट गया। बी और सी, अनुकरण नहीं होगा। यहाँ पर वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि वाइगस्की समाज की ही बात करते हैं और बच्चे समाज के अंदर जाएंगे तब वयस्क और समवयस्क के साथ बात करते रहेंगे, तब यानी कि वो समाज के अंदर गए। तो यहाँ पर सी सही आंसर होगा। कोलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण, संज्ञानात्मक विकास के चरण। कोलबर्ग ने किस तरह का सिद्धांत दिया? कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। तो कोलबर्ग जहाँ रहेगा वहाँ नैतिक विकास लगा दीजिएगा, जहाँ वाइगस्की रहेगा वहाँ से सामाजिक से सांस्कृतिक विकास लगाइएगा, जहाँ रहेगा जीन पियाजे वहाँ लगाइएगा संज्ञानात्मक विकास। ये सब आपको बात याद रखना है। तो आपको यहाँ पर सी आंसर सही होगा कोलबर्ग में। आइए नेक्स्ट समझते हैं। 18, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित करती है? कौन ऐसी स्थिति है जिसमें वो जो क्लास है वो पता चल रहा है कि वो बाल केंद्रित क्लास है, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड क्लास है। एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है, ये बिल्कुल नहीं होगा। सिर्फ पाठ्य पुस्तक ही एक संसाधन हो, ऐसे में बाल केंद्रित शिक्षा नहीं दी जा सकती है। तो यहाँ पर जो है वो गलत हो जाएगा। अगर हम बात करें अगला ऑप्शन का, तो अगला ऑप्शन है एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। ये हो सकता है कि सही हो, लेकिन सी पढ़ते हैं। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी का व्यवहार शिक्षकों द्वारा दिए गए जाने वाले पुरस्कार, बिल्कुल पुरस्कार और दंड काटिए, तुरंत काटिए, दंड और पुरस्कार, ये भी नहीं होगा। हम आधा ऑप्शन पढ़ने पर ही हम आप पकड़ सकते हैं, जहाँ दंड पुरस्कार की बात होगी काटिए, ज़्यादातर वो गलत होता है। एक कक्षा में जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है, नोट भी प्राइमरी सेक्शन में नोट भाषा ये सब नहीं देना है, भाषण नहीं देना है, नोट नहीं लिखवाना, ये सब नहीं देना है।
तो जिसमें शिक्षार्थी का व्यवहार शिक्षकों द्वारा दिए जाने वाली एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षा, ये सही है, शिक्षार्थी समूह में बैठेंगे और शिक्षिका जो है बारी बारी प्रत्येक समूह में जा रही है, ये ज़्यादा सही है। तो 18 का बी आंसर सही होगा। 19 बुद्धि है एक अकेला और जातीय विचार, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, एक विशिष्ट योग्यता, समध्यों का एक समुच्चय विचार। देखिए बुद्धि एक विशिष्ट योग्यता है, बुद्धि एक विशिष्ट योग्यता है। 19 का जो आंसर सही होगा, 19 का विशिष्ट योग्यता समस्याओं का एक समुच्चय। तो यहाँ पर समस्याओं का समुच्चय भी पढ़ लेते हैं डी। तो यही दोनों को आप रखते हैं इसमें डाउट में और ए और बी देखते हैं। अकेला और जातीय विचार ये बिल्कुल नहीं होगा, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता बिल्कुल नहीं होगा। तो सी और डी में ज़्यादा मजबूत कौन है, डी है। तो समस्याओं का एक समुच्चय है कौन, बुद्धि। समस्याओं का एक समुच्चय क्या है, बुद्धि है। 20 नंबर का सवाल पढ़ते हैं जो लास्ट है। 20 नंबर का सवाल अब लास्ट सवाल है। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन खाली जगह का काल है। आ महत्वपूर्ण है, अति संवेदनशील है, निरपेक्ष है, कम महत्वपूर्ण है। भाषा विकास के लिए निरपेक्ष नहीं है प्रारंभिक बचपन, कम महत्वपूर्ण भी बिल्कुल नहीं होगा। आ महत्वपूर्ण और कम महत्वपूर्ण मिला जुला के बात बराबर ही हो गया, ये दोनों नहीं होगा, दोनों एक ही बात बोल रहा है, ये दोनों नहीं होगा और ये सी तो होगा नहीं। तो यहाँ बस बी सही होगा। अति संवेदनशील स्थिति है भाषा विचार के लिए। मान लिया कि अगर बच्चा किसी ऐसी सामाजिक संदर्भ में रहता है जहाँ बस गाली ज़्यादा दिया जाता है तो बच्चा गाली सीख लेगा, और ऐसा स्थिति में रहता है जहाँ बस इंग्लिश बहुत अच्छा बोला जाता है तो बच्चा इंग्लिश सीख लेगा। तो बहुत संवेदनशील इस सिचुएशन है प्रारंभिक बचपन। तो आज का ये क्लास था जिसमें 10 क्वेश्चन था। 10 क्वेश्चन में ये 10 क्वेश्चन करवाया गया है और अभी तक जो है ये 14th क्लास है, यानी कि टोटल 140 क्वेश्चन कर लिया गया है। 500 MCQ का सीरीज है, जुलाई से पहले ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर क्लास पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विजिट अगेन।